गर यही हाल रहा साकी तेरे मैखानों का, ढेर लग जाएगा टूटे हुए पैमानों का। कहत इस दौर में है अब ऐसे मुसलमानों का, जोर जो तोड़ दिया करते थे तूफानों का। न खालिद है न कासिम है न इब्ने तारिक, रास्ता साफ है बढ़ते हुए हैवानों का। जिस जगह चाहो जहाँ चाहो बहा दो इसको, जिस जगह चाहो जहाँ चाहो बहा दो इसको। खून इस दौर में सस्ता है मुसलमानों का, खून इस दौर में सस्ता है मुसलमानों का। दुनिया में मुसलमानों को ज़्यादा सताया जा रहा है, लोग पीछे पड़े हुए हैं। दूसरी चीज़ है, कब्र में जाएगा तब भी उससे हिसाब लिया जाएगा। बता तो मुसलमान था कि नहीं था, तूने दीन इस्लाम पर कितना अमल किया है। हुजूर पाक इरशाद फरमाते हैं कि जो कौम अच्छाई की दावत से रुक जाए और बुराई से लोगों को रोकना बंद कर दिया करती है, तो अल्लाह उन पर ऐसे हाकिम मुसल्लत कर दिया करता है जो ना बड़ों की इज्जत किया करते हैं, ना छोटों पे वो शफकत किया करते हैं, और ना उनके बूढ़ों की दुआओं को कबूल किया जाता है। तो आज मुसलमानों का हाल यही पाया जाता है कि हमारे ऊपर जो भी हाकिम मुसल्लत किए जा रहे हैं वो हमारे ही अमल की बुनियाद पर किए जाते हैं। हम दूसरों को उसका दोषी ठहराते हैं। पूरे हिंदुस्तान के हर शहर में एक आवाज ज्यादा गूंजती है, मुसलमान सताया जा रहा है, मुसलमान रुलाया जा रहा है, मुसलमान भगाया जा रहा है, मुसलमानों की कहीं सुनवाई नहीं है। मतलब ये है कि ना मुसलमानों का पुलिस प्रशासन है, गैरों का पुलिस प्रशासन, जज गैरों के, वकील गैरों के, अदालत गैरों की, और फौज गैरों की, हुकूमत गैरों की, तमाम ये जुमले हर शहर में आज मुसलमानों की जबान पर दिखाई देते हैं। तो इसका रीजन, इसकी वजह क्या है? आखिर हम इस तरह से कह के क्या छुटकारा पाएंगे? हम बस ये कह देंगे कि नहीं साहब, हुकूमत हमारी नहीं है, नेता हमारे नहीं है, जज हमारे नहीं है, वकील हमारे नहीं है। लेकिन आप ये कह के छूट नहीं सकते हो, क्योंकि इसके जिम्मेदार तुम खुद हो, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं, इसके जिम्मेदार मैं और आप सब हैं हजरात। तो इस तरह से हम कहकर छूट नहीं पाएंगे। आखिर वजह क्या है? अब मुसलमानों का हाल आप देखिएगा। मुसलमान नौजवान वो है जिसे नमाज का कोई पता नहीं है। नमाज कैसे पढ़ी जाए आप सर्वे करें, मुसलमान नौजवान को नहीं मालूम है कि नमाज किस तरह से पढ़ी जाती है। एक दिन आता है 8 दिन में, जिसे जुमा कहते हैं, जुमे के दिन ये नहाता है, धोता है, अच्छा कपड़ा पहनता जाता है और वहीं पे शोर शराबा करके कुछ इधर उधर की करके और आ जाता है। अब मुसलमानों का और आप जायजा लें, शादी अगर मुसलमान करते हैं, किस तरह तूफान बदतमीजी मुसलमानों शादियों में की है। कुरान ने जिस कामों से हमें रोका, मुसलमान उन्हीं कामों को ज्यादा करता है। नाच गाना आम हो चुका है, बेहयाई आम हो चुकी है, खाने पीने का तरीका मुसलमानों का बदल चुका है, वो दूसरों का तरीका है वो ये मुसलमान कर रहा है। नौजवान बर्थडे पार्टियां कर रहा है, बूढ़ा जो है वो सालगिरह मना रहा है, केक काट रहा है। तो हमने वो दूसरों की रस्में अपने अंदर ले आए, यहूद और नसरा के कल्चर को हम फॉलो करने लगे हैं। शराब नोशी नौजवानों में आम हो चुकी है, चरस गाने में मुसलमान नौजवान इतने मुब्तला हो गए। अक्सरियत जहां मुसलमानों की पाई जाती है, आप वहां का जायजा लें कि नौजवान मुसलमान शराब का, नशे का, चरस का, गांजे का कितना आदी हो चुका है। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई मना करने वाला नहीं, कोई उन पर एक्शन लेने वाला नहीं। लेगा एक्शन तो सिर्फ मस्जिद का इमाम लेगा, तकरीर करेगा तो सिर्फ मस्जिद का इमाम करेगा, लेकिन उसी में अगर कोई खुराफात करे तो उसे रोकने वाला कोई नहीं है। मतलब यह है कि सिर्फ एक मौलवी के ऊपर तुमने जिम्मेदारी डाली। मैं कहूंगा समाज के उन जिम्मेदारों से जो जिम्मेदार बनते हैं, जो ठेकेदार भी बना करते हैं, जो पंचायतें भी किया करते हैं, जो बस्ती का एक भारी इंसान कहलाता है, बस्ती का एक बड़ा इंसान कहलाता है, बस्ती का बड़ा जिम्मेदार कहलाता है, वो लोग जो जिम्मेदार कहलाते हैं वो बिल्कुल दूर हो जाते हैं। देखते हैं वो किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेते, क्योंकि वो खुद उन चीजों में मुलव्विस दिखाई देते हैं। किस तरह से वो किसी को कहे, क्योंकि वो कहेगा दूसरा उस पे उंगली उठाएगा। तो पहले हमें अपने आप को सुधारना है, खुद को सुधारना है। अब इस्लामी बहनों को ले लें, औरतों को ले लें, आप बाजार निकल जाए, बेपर्दगी का आलम ऐसा है आपको बाजार में नजर आएगा। लदा हुआ मेकअप, हुस्न और अपने जिस्म की नुमाइश करती हुई औरतें आपको बेशुमार दिखाई देती रहेंगी, और वो फिटिंग का बुर्का जिससे जिस्म छुपता नहीं है बल्कि जिस्म की नुमाइश होती है, वो आपको सरे बाजार दिखाई देते रहेंगे। तो हम दूसरों को दोष देते हैं, दूसरों को कसूरवार ठहराते हैं, लेकिन इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। जब तक हम अपने आप को सुधार में नहीं लाएंगे, मैं और आप जब तक नहीं सुधरेंगे, हमारा मुआशरा नहीं सुधर सकता है, हमारी कौम नहीं सुधर सकती
करती है। कहते हैं खुद की पीठ कभी किसी को नजर नहीं आती है, आंख में गिरा हुआ तिनका आंख को नजर नहीं आता है, इसी तरह हमें अपनी कमियां भी नजर नहीं आती हैं। हम तमाम कमियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ते हैं कि वो हुकूमत आ गई, उसने ऐसा किया। हम कब सुधरेंगे? हमारे अंदर कब इनकलाब आएगा? हम कब तक कहते रहेंगे कि हमारा ये नहीं है, वो नहीं है? हम खुद सक्षम बने, हम खुद शिक्षित बने, हम खुद इस्लाम को फॉलो करें। अल्लाह उस कौम की कभी हालत नहीं बदलता है जो कौम खुद को बदलने की कोशिश नहीं किया करती है, खुद आगे बढ़कर अपने आप को तब्दील करने की कोशिश नहीं किया करती है। तो मैं कहूंगा इनकलाब जरूर आ सकता है, हमें खुद को बदलने की जरूरत है। रमजान का महीना आ रहा है, आप देखिएगा मुसलमानों के हालात। ज़कात जिन पर फर्ज है वो लोग ज़कात नहीं देंगे। अगर 100 लोग बस्ती में ऐसे जिन पर ज़कात फर्ज है, उनमें 5 या 3 लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बाज़ाब्ता तौर से हिसाब लगा के ज़कात निकालते हैं, वरना 90 से 95% वो लोग हैं जो ज़कात को खा जाते हैं। कहते हैं हम तो पूरा साल देते रहते हैं साहब, फकीरों को देते हैं, मांगने वालों को देते हैं। लेकिन याद रखिए ज़कात इस तरह तुम्हारी अदा नहीं हो पाएगी जब तक कि तुम अपनी मिल्कियत का टोटल अकाउंट ना करोगे, टोटल मिल्कियत को जोड़कर टोटल ना निकालोगे कि हाँ इतनी मिल्कियत है मेरे पास, 1 लाख रुपए मेरी मिल्कियत है, हाजत असलिया के अलावा मेरे पास इतना पैसा है, 1 लाख है। तो जब तक आप 2500 ना निकालोगे तब तक आपकी ज़कात बिल्कुल जो है पूरी नहीं कहलाएगी, आपकी ज़कात निकल नहीं पाएगी। चाहे आप नजर नियाज में 1 लाख 2 लाख रुपए खर्च कर दो, वो काबिल कबूल नहीं होंगे जब तक कि तुम फर्ज को अदा ना करोगे। मुसलमान है, रोजा रखना अब ये बड़ा दुश्वार अपने ऊपर समझेगा। माह रमजान का वक्त बड़ा करीब है, लेकिन मैं कहूं कि रमजान के रोजे रखना मुसलमान पर फर्ज है। सरेआम बाजारों में चाय की चुस्की लेता हुआ मुसलमान नजर आएगा, भजिया खाता हुआ मुसलमान नजर आएगा, पकौड़ियां खाता हुआ मुसलमान नजर आएगा, बीड़ी पीता हुआ, सिगरेट पीता हुआ, गगन गुटका पान खाता हुआ मुसलमान नजर आएगा। वो रमजान जिसका अदब तुम पर फर्ज है, तुम पर लाजमी है, तुम पर जरूरी है, वो माह रमजानुल मुबारक जिसके रोजे तुम पर फर्ज किए गए हैं ताकि तुम परहेजगार बनो, तुम मुत्तकी बनो, तुम्हें अल्लाह ताला कामयाबी दे। लेकिन मुसलमान खुद कामयाबी हासिल करना नहीं चाहता, फिर हम दोष दूसरों को ठहराते हैं। तो मेरे भाई अब रमजान आएगा, लोग अब प्लान बना रहे हैं कैसे पैसा कमाया जाए। वो फ्रूट ज्यादा बिकता है, उसको कैसे महंगा किया जाए, तो फलों पे महंगाई आ जाएगी, पिन खजूरों पे महंगाई आ जाएगी और शरबत पे महंगाई आ जाएगी। जो भी चीजें हैं उन तमाम चीजों पे महंगाई दुगनी हो जाएगी। तो रमजान में नेकी कमाने की बजाय लोग पैसा कमाने का जुगाड़ लगाते हैं और मुसलमानों को जो है एक तरह से ठगने की कोशिश वो किया करते हैं। लेकिन मैं कहूंगा रिस्क का राज़िक अल्लाह है। अगर दिल में अदब रमजान होगा, माह रमजान का अदब होगा, तो हो सकता है उसी की बरकत से अल्लाह आपको नजात का जरिया अता कर दे और बख्शिश का परवाना आपको अता कर दे। तो रमजान का महीना आने वाला है, रोजे रखना आप पर जरूरी और फर्ज है, लेकिन आप बिल्कुल रोजे ना रखेंगे, दूर हो जाएंगे मुसलमान। फिर कहते हैं हमारा ये हो गया, हम सताए जा रहे, हम परेशान हाल हैं। तो वजह यह है कि हम खुद इसके जिम्मेदार हैं। मैं कहूंगा आप रोजा रखें, अल्लाह बहुत सी बीमारियों को आपसे दूर कर देगा, घर में रहमतों का नुज़ूल भी हो जाएगा। रमजान के मुबारक महीने के अंदर आप कुरान पाक की तिलावत सुने। माह रमजान में तरावी होती है, तरावी में आप जाएं, नमाज की पाबंदियां आप करें, लेकिन आप जुगाड़ लगाएंगे तो हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे। हम दूसरों को कसूरवार ठहराते हैं, हुकूमतों को कसूरवार ठहराते हैं, लेकिन हम अपने अमल को नहीं देखते, अपने किरदार को नहीं देखते, अपने वकार को नहीं देखते। हजरात, शायर कहता है दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो ख्यालात बदल सकते हैं, तुम बदल जाओ यारो तो हालात बदल सकते हैं।